तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अगेन लेमैन सीरीज की, और लेमैन सीरीज की मैक्सिमम वेवलेंथ को स्टडी कर लेते हैं कि लेमैन सीरीज की मैक्सिमम वेवलेंथ कब होगी। तो लेमैन सीरीज की स्टूडेंट मैक्सिमम वेवलेंथ तब होगी जब जो P है यानी कि लोअर ऑर्बिट जो है वो हमारे पास 1 होगा, और हायर ऑर्बिट जो है यानी कि n जो है वो कितना होगा, 2 होगा। तो सिंपल ये कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम सेकंड शेल टू फर्स्ट शेल, तो तब हमारे पास आएगी लेमैन सीरीज की मैक्सिमम वेवलेंथ। ठीक है, और लेमैन सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ कब आएगी, जब P जो है वो हमारे पास 1 होगा, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन को फॉल कराना है फर्स्ट शेल में, और N जो होगा वो होगा हमारे पास इनफाइनाइट। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम, तो इलेक्ट्रॉन अगर इनफाइनाइट से जंप करके फर्स्ट शेल में आएगा, तो तब लेमैन सीरीज की मिनिमम जो है वो वेवलेंथ वाली जो स्पेक्ट्रम है या लाइन है वो एमिट होगी। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाना चाहूं तो मैं ऐसे से बना सकता हूं कि 1 ओवर जो लैम्डा मैक्स है वो इक्वल है आर एच 1 ओवर 1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2 स्क्वायर के, और जो यहां पर मैक्सिमम मिनिमम वेवलेंथ की लाइन है वो ये है कि आर एच इज इक्वल टू 1 ओवर 1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर इनफाइनाइट स्क्वायर। तो इसका जो आंसर आएगा, ये जो लेमैन सीरीज की मैक्सिमम वेवलेंथ है, इसका आंसर हमारे पास आएगा 121 नैनोमीटर, और जो मिनिमम वेवलेंथ है उसका आंसर आएगा 91 नैनोमीटर। ठीक है, अब अगर बात की जाए लेमैन के बाद बाल्मर सीरीज की, बाल्मर सीरीज की जो मैक्सिमम वेवलेंथ जो होगी वो कब होगी कि जब इलेक्ट्रॉन आपका फॉल करेगा इनटू सेकंड शेल फ्रॉम थर्ड शेल। ठीक है, और इसकी जो मैक्सिमम मिनिमम वेवलेंथ है वो कब होगी कि जब इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा इनटू सेकंड शेल फ्रॉम इनफाइनाइट। तो इसके लिए अगेन वही इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी कि 1 ओवर लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू आर एच 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर, और नीचे वाले के लिए इक्वेशन हो जाएगी कि लैम्डा मिनिमम जो है वो हो जाएगा रेडबर्ग कांस्टेंट 1 ओवर 2 स्क्वायर माइनस 1 ओवर इनफाइनाइट स्क्वायर। तो इसके आंसर्स जो आएंगे वो हमारे पास आएंगे कि मैक्सिमम वेवलेंथ की वैल्यू है बाल्मर सीरीज की 656 नैनोमीटर, और जो मिनिमम की है वो है 364 नैनोमीटर। इसके बाद थोड़ी सी बात कर लेते हैं बाल्मर के बाद पास्चन सीरीज की। तो पास्चन सीरीज की जो मिनिमम वेवलेंथ है और मैक्सिमम वेवलेंथ है वो कब कब होगी, तो पास्चन सीरीज के लिए मिनिमम वेवलेंथ तब होगी जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम 4 टू 3, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, मैक्सिमम तब होगी जब वो जंप करेगा फ्रॉम 4 टू 3, और मिनिमम तब होगी जब वो जंप करेगा फ्रॉम इनफाइनाइट टू 3। इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी कि 1 ओवर लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू आर एच 1 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर, और नीचे की इक्वेशन बन जाएगी लैम्डा मिनिमम
इज इक्वल टू आर एच 1/3 स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी स्क्वायर, और वैल्यूज इसकी क्या आ जाएंगी 1875 नैनोमीटर, और नीचे इसकी जो मैक्सिमम आएगी सॉरी मिनिमम आएगी वो आएगी 820 नैनोमीटर। इसी तरह पास्चन के बाद बारी आ जाती है ब्रैकेट की और पी फंड की। तो ब्रैकेट सीरीज की मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम वेवलेंथ इस तरह से होगी कि जब इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा इनटू 4 फ्रॉम 5, या मिनिमम तब होगी जब वो फॉल करेगा फ्रॉम इनफाइनाइट टू 4 शेल, और इक्वेशन कुछ इस तरह से मॉडिफाई हो जाएगी कि 1/लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू रेडबर्ग 1/4 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर, और ये इस तरह से मॉडिफाई हो जाएगी कि 1/4 स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी का स्क्वायर। और यहां पर जो हमारे पास आंसर्स आएंगे वो आएंगे 4051 नैनोमीटर मैक्सिमम वेवलेंथ की वैल्यू, और मिनिमम की आएगी 1458 नैनोमीटर्स। फिर आखिरी सीरीज जो है वो है पी फंड। तो पी फंड की मैक्सिमम होगी जब इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा फ्रॉम 6th टू 5th, और मिनिमम होगी जब वो फॉल करेगा फ्रॉम इनफाइनाइट टू 5th। अगेन इक्वेशन जो मॉडिफाई होगी वो कुछ इस तरह से होगी, और इसके जो आंसर्स आएंगे वो हमारे पास 7640 नैनोमीटर से रेंज करेंगे फ्रॉम 2 टू 79 नैनोमीटर्स तक। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ्स। एडवाइस मैं आपको ये करूंगा कि इसमें जो आपको मैंने मिनिमम और मैक्सिमम की वैल्यूज लिखवाई हैं ये टोटल 10 एक वैल्यूज बनती हैं, तो इनको लर्न कर लें ताकि आप लोगों को सॉल्व करने की ज़रूरत ना पड़े, और ये डायरेक्ट जब सवाल आए कि पास्चन की मिनिमम वेवलेंथ कितनी होती है, बाल्मर की कितनी होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो आप लोगों को बाय हार्ट याद हो। इसके बाद दो और सवाल हैं, और वो था सवाल मेरे पास रेशो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम वेवलेंथ्स। ठीक है, ये सवाल आता है। सवाल इस तरह से होता है कि व्हाट इज द रेशो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लेट्स से बाल्मर सीरीज। अब स्टूडेंट सवाल इस तरह से आया होता है कि फाइंड द रेशो ऑफ लैम्डा मैक्स टू लैम्डा मिनिमम ऑफ बाल्मर सीरीज। ठीक है, तो इसके लिए इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से होती है कि लैम्डा मैक्स ओवर लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर, और n की वैल्यू हमने लेनी होती है p प्लस 1। तो अब अगर बाल्मर सीरीज की बात हो रही है तो बाल्मर के लिए p की वैल्यू होती है 2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने फॉल करना होता है सेकंड शेल में। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से मॉडिफाई हो जाएगी कि 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगी 4 डिवाइडेड बाय 4, सॉरी ये मैंने n की वैल्यू लेनी थी प्लस 1, तो अगर वो 2 है तो ये हो जाएगा 3, तो 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 9/5। इस बाल्मर की जगह अगर अब हमारे पास पास्चन लिखा होता तो तब इसके लिए हम क्या कर लेते कि पास्चन के लिए p की वैल्यू होती है
3, तो n की वैल्यू हो जाएगी 4। और तब ये इक्वेशन कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगी कि 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो 16 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 16 बाय 7। तो ये आ जाएगा पास्टन सीरीज का आंसर, जो कि रेशो होगा मैक्सिमम। बात कर लेते हैं हम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस की। अब देखें स्टूडेंट्स, अगर इस तरह से आपको कहा हो कि एक इलेक्ट्रॉन है वो जंप करता है फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट है, टू फर्स्ट ऑर्बिट, तो वो कितनी लाइंस एमिट करेगा। देखें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो ये 6 लाइंस जो हैं वो एमिट करेगा। अगर 5 की बात की हो तो वो 10 करेगा, 6 की बात की हो तो वो एक्स, सो ऑन। लेकिन अगर सवाल इस तरह से दिया हो कि एक इलेक्ट्रॉन है वो 50th ऑर्बिट से जंप करता है इनटू थर्ड ऑर्बिट, और आपने नंबर ऑफ लाइंस फाइंड करनी है, तब आप क्या करेंगे। तो उसके लिए भी स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से है कि n माइनस पी, n माइनस पी प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो अगर हम यही बात कर लें कि इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फ्रॉम 4 टू 1, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास ये हो जाएगा फॉर्मूला चेंज इस तरह से कि 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, जो कि हो जाएगा 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 12 डिवाइडेड बाय 2, जो कि हो जाएगा 6 लाइंस। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है जो कि आपको बताएगा कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होती हैं। अब एक छोटी सी समराइजेशन कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए, ये जो सारी हमने स्पेक्ट्रल लाइंस पढ़ी हैं इनको लेके। तो यहां पर सीरीज के नाम लिख लेते हैं। ठीक है, यहां पर अब ऊपर अपने लिए थोड़ी सी चीजें लिख लेते हैं कि लेमैन जो है वो कब होता है, किस शेल में होता है, जब इलेक्ट्रॉन किस शेल में जंप करे, तो वो आ गई हमारे पास P की वैल्यू। इसका देख लेते हैं कि स्पेक्ट्रम जो है वो किस वेवलेंथ में लाई करता है। फिर देख लेते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम के लिए n की वैल्यू क्या होती है। और फाइनली देख लेते हैं कि ये किस वेवलेंथ से किस वेवलेंथ में रेंज करती हैं। तो अगर लेमैन सीरीज की बात की जाए तो इसके लिए P की वैल्यू होती है 1, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा फर्स्ट ऑर्बिट में तो लेमैन सीरीज आएगी। इसी तरह सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो है हमारे पास लेमैन से बाल्मर तक P की वैल्यू आ जाती है। अगर स्पेक्ट्रम देखा जाए तो लेमैन सीरीज का स्पेक्ट्रम लाई करता है अल्ट्रा वायलेट रीजन में, जो बाल्मर का है वो लाई करता है कलर में, और जो बाकी तीनों के हैं वो लाई करते हैं इंफ्रारेड में। जो मिनिमम है वो सबके लिए है इनफाइनाइट, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम इनफाइनाइट टू शेल 1, तो हमारे पास लेमैन सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ आ जाएगी। जब वो इनफाइनाइट से जंप करेगा फ्रॉम टू फोर्थ, तो हमारे पास ब्रैकेट सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ आ जाएगी। लेमैन के लिए मिनिमम वेवलेंथ की मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए n की वैल्यू होती है 2। और इसी तरह अगर हम पी फंड तक जाएं तो हमारे पास 6 आ जाती है पी फंड के लिए। फिर अगर वेवलेंथ की बात की जाए तो लेमैन सीरीज की जो वेवलेंथ है वो रेंज करती है फ्रॉम
91 नैनोमीटर मैक्सिमम टू 121 मिनिमम, नो सॉरी 91 मिनिमम टू 121 मैक्सिमम। फिर बाल्मर की बात की जाए, ये सारी रीडिंग्स जो हैं वो नैनोमीटर में। अच्छा, तो बाल्मर की बात की जाए तो वो रेंज करती है फ्रॉम 364 टू 656 नैनोमीटर्स। पास्चन को देखें तो वो रेंज करती है फ्रॉम 820 टू 1875। फिर ब्रैकेट इसी तरह 1458 से लेकर 4051 तक, और पी फंड सीरीज जो है वो 2279 से लेकर 7460 नैनोमीटर तक रेंज करती है। तो ये है एक समराइजेशन स्पेक्ट्रल सीरीज की।